दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्से में है एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ एक्चुअली नेटो एंड खास करके टर्की, क्योंकि जिस तरीके से हैवी बॉम्बिंग किया गया है टर्की और इसराइल के द्वारा रिसेंटली सीरिया में, इसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो उठाए हैं। इसके साथ रिसेंटली टर्की ने एसडीएफ दैट इज़ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को टारगेट बनाए हैं। अब क्यों आखिर टर्की अटैक कर रहा है एसडीएफ को, विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। लेकिन इसके साथ एक इतिहास रहा है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था एसडीएफ दैट इज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इन एक्चुअली सीरिया फाइटिंग अगेंस्ट आईएसआईएस, क्योंकि यूएस जब यहाँ पर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो उस वक्त में यहाँ पर ट्रंप की काफ़ी मदद की थी एसडीएफ फोर्सेस ने। और देखो यहाँ पर बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिराने में स्पेसिफिकली आज जो कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, यहाँ यूएस का तो रोल है ही है, लेकिन एसडीएफ का प्रेडोमिनेटली सबसे बड़ा मेजर रोल रहा है और इसलिए यहाँ पर यूएस अक्सर यहाँ पर बैक करता आया है एसडीएफ फोर्सेस को। अब देखो एसडीएफ और कोई नहीं बल्कि कुर्दिश कम्युनिटी के लोग हैं जो लड़ रहे हैं अपनी कुर्दिश लैंड के लिए। अब यहाँ पर टर्की इन्हें अपना एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों आखिर टर्की अक्सर यहाँ टारगेट करता है एसडीएफ फोर्सेस को। तो आइए इस लेक्चर में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। वी ऑल नो द करेंट सिनेरियो ऑफ सीरिया। क्या हाल हुआ है सीरिया का। सीरिया आज टूटने की कगार पे है। बशर अल असद देश छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ पर कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, कई सारे यहाँ रेबल ग्रुप्स हैं जो एक्चुअली आज सीरिया के बड़े एरिया में कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, ये येलो वाली जो रीजन है आज ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में है। अब देखो ये रीजन पे एक्चुअली आप ऐसा समझ लो ये अपना एक देश बनाने वाले, बहुत जल्द आपको दिखेगा कि ये ऑल टुगेदर सेपरेट हो जाएगा सीरिया से, राइट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग टर्की इतने अटैक्स क्यों कर रहा है सीरिया में, इतना ज्यादा इंगेज क्यों है सीरिया में। देखो सिंपल सा आंसर है एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब इनका कहना है यहां पर कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक्चुअली एक एक्सटेंशन है पीकेके का, दैट इज द कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, जो एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू टर्की, क्योंकि ये कुर्दिश नेशनलिज्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। देखो टर्की, सीरिया, ईरान, इराक में आपको कुर्दिश कम्युनिटी के बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लार्ज पॉपुलेशन यहां पर है। अब देखो ये कुर्दिश पीपल जो हैं दे आर बेसिकली नेटिव टू मिडिल ईस्ट ओनली। अब यहां पर ये कहते हैं कि इनका अपना लैंग्वेज है, अपना कल्चर है। अब इन सब चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आज के वक्त में उन्हें खुद की एक कंट्री चाहिए, क्योंकि ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड और उसके बावजूद भी इनका खुद का कोई देश नहीं है, खुद का कोई पहचान नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। और अक्सर आपको टर्की, यहाँ पर टर्की में काफी सारे इस तरह के एक्टिविटीज करते हुए दिखेंगे, जहां पर एक्चुअली टर्की कहता है कि ये एक इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स करते हैं, लेकिन इनके लिए वो सब कुछ अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, अपने लोगों के राइट्स के लिए लड़ना, उनकी डिमांड को आगे रखना, इस तरह का उनका इंटेंशन रहता है। तो यहां पर देखो ये दो जो बेसिकली अब मैं कह रहा हूं, एक तरफ तो टर्की है और दूसरी तरफ ये कुर्दिश पीपल है, मतलब स्पेसिफिकली इनके कुछ ग्रुप्स हैं जो एक्चुअली लड़ाई लड़ते हैं टर्की स्पेसिफिकली यहाँ कुर्दिश नेशनलिज्म के लिए। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द बैकग्राउंड। अब देखो यहां पर हुआ क्या है। देखो रिसेंटली यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने टर्की को कहा है कि देखो भाई आप रुक जाओ, अगर आप इसी तरह का अटैक्स करते रहोगे एसडीएफ के ऊपर में तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एसडीएफ एक ऐसा ग्रुप रहा है जिसने हमें अक्सर मदद किया है, यूएस का काफी यहां पर आप समझ लो हेल्प किया है टू डिफीट आईएसआईएस, राइट। और यहां पर कहना है उनका है कि देखो अगर इस तरह के अटैक्स टर्की करता रहेगा तो ये एक्चुअली डैमेज कर रहा है अमेरिकन इंटरेस्ट को इस रीजन में, एंड जिसे यूएस बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखो उनका कहना है कि अगर टर्की यहां पर नहीं रुकता है तो हम उनके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाएंगे। अब टर्की एक नेटो कंट्री है, राइट। तो यहां पर इवन आज के वक्त में जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो रिसेंटली ट्रंप का जो एक्चुअली इंटेंशन रहा है नेटो को लेकर, राइट, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है रिसेंट टाइम में। जो कुछ भी रशिया यूक्रेन में हुआ तो यहां पर ट्रंप ने इवन सीरिया को लेकर भी कई बार अपना इंटेंशन क्लियर रखा है कि देखो हम और यहां पर एक्सपेंस बियर नहीं कर सकते हैं, हम और सीरिया में इस तरह के अपने फोर्सेस स्पेसिफिकली अमेरिकन फोर्सेस को डिप्लॉय करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे काफी पैसा खर्च हो रहा है अमेरिका का, राइट। और देखो आज के वक्त में बहुत लार्ज नंबर में आईएसआईएस मिलिटेंट्स जो हैं वो सीरियन
जेल में उन्हें कैद करके रखा हुआ है। और अगर मान लो कल को सीरियन जेल ब्रेक हो जाता है तो यही यूएस का कहना है कि ये बहुत बड़ा सरदर्द होगा हमारे लिए, हम कैसे वापस कंट्रोल करेंगे सारी चीजों को, इट विल बी अ बिग चैलेंज। और अगर टर्की जिस तरीके से अटैक्स कर रहा है तो ऐसे में अगर लेट से यहां पर जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है जो एक्चुअली हेल्प प्रोवाइड करते थे अब तक डायरेक्टली यहां यूएस को, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें बैलेंस करना। एंड जिस तरीके से टर्की ने रिसेंटली एक्शन लिया है यहां पर एसडीएफ के खिलाफ, इट विल क्रिएट चैलेंजेस फॉर यूएस एक्चुअली। और देखो यहां जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अभी पावर में आएंगे तो आपको एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट ये देखने को मिल सकता है कि यहां तुर्की की एक्चुअली जो नेटो मेंबरशिप है वो चली जाए, मोस्ट प्रोबेबली इसका बहुत चांसेस है। एंड अगर ऐसा होता है तो इससे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है खास करके मिडिल ईस्ट में काफ़ी तेज़ी से बदलेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो टर्की बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाएगा रशिया का। और क्या यहाँ पर यूएस एंड स्पेसिफिकली यूरोप इस चीज़ को बियर कर पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एंड आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाकर यहाँ यूएस के फैसले लेने लगे यहाँ पर टर्की। तो आने वाले वक्त में कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।